नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परमांगी ग्रंथ श्री रत्नकरण की शारदाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें संलेखना का अधिकार चल रहा है और संलेखना के अधिकार में अंत में आचार्य महाराज इसका फल बताते हुए कह रहे हैं कि इसके दो फल हैं, एक तो अभ्युदय रूप फल और एक निःश्रेयस रूप फल। तो इस अभ्युदय रूप फल को बाद में कह करके पहले जो मुख्य फल है उस मुख्य फल को कह रहे हैं निःश्रेयस। निःश्रेयस यानी निर्वाण। उस निर्वाण में दुख शोक चिंता भय व्याधि अगर आदि नहीं होती तो फिर प्रश्न था कि होता क्या है, उसमें कुछ रहता भी नहीं, कुछ सत्व रहता है कि नहीं किसी बात का। क्योंकि अनेक लोग निर्वाण को ऐसा मानते हैं कि निर्वाण यानी आत्मा का समाप्त हो जाना। बौद्ध हैं, वो बौद्ध कहते हैं निर्वाण। निर्वाण यानी क्या चीज है? तो निर्वाण यानी जैसे दीपक बुझ जाता है तो उसको बोलते हैं दीपक का निर्वाण हो गया। दीपक खत्म हो गया, दीपक में लो थी तब तक तेल था, तब तक चल रहा था, और तेल समाप्त हुआ तो उसका निर्वाण हो गया, यानी अब वो नहीं रहा। ऐसे आत्मा का निर्वाण हो गया। बोले जब तक संतान चल रही थी ज्ञान की एक एक करके तब तक तो जीव था, और जैसे निर्वाण हुआ बोले खत्म, चेतना खत्म, ज्ञान खत्म, सब कुछ खत्म। कोई मानता है कि वापस से निर्वाण में से आ जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के जगत के दर्शनों की मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि निर्वाण तो हो जाता है लेकिन इतने सारे बुद्धि ज्ञान दर्शन सुख ये गुण जो है ना, ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इनके कारण से क्या है? दुख। और जैसे निर्वाण हुआ तो बुद्धि खत्म, समझ में, प्रयत्न खत्म, विद्या खत्म, बल खत्म, सोचना खत्म, सब खत्म। क्या रह जाता है? तो बस जीव रह जाता है अकेला, खाली, और कुछ नहीं। उसमें सुख दुख बोले कोई सुख दुख नहीं, ना सुख ना दुख ना आनंद, कुछ नहीं रहता है, बस चेतना रहती है अकेली। तो आचार्य ने उन सब बातों का निराकरण करते हुए लिखा है कि ऐसा तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है। उसमें विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि ये निरवधि काल तक बिना कम हुए लगातार ये चलते रहते हैं। ऐसी जो स्थिति है वह को उस स्थिति को बोलते हैं निर्वाण नाम का सुख। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। कोई कहता है कि ठीक है निर्वाण मिल जाएगा, लेकिन निर्वाण में क्या हो जाएगा? बहुत दिन तक तो निर्वाण में रहेंगे और फिर एक दिन क्या होगा? निर्वाण से हमको वापस से संसार में आना रहेगा, हम संसार में आ जाएंगे। ऐसे होते कि नहीं, लौकिक भगवान है ना बहुत सारे, ये भगवानों को मोक्ष हो गया, ऐसा भगवान मोक्ष में चले गए बैकुंठ में, और फिर इनके मन में आया एक दिन अरे यार संसार में थोड़ा दुख है, अपन वापस चले संसार में, वापस संसार में आ जाते हैं। किसी को ऐसा लगता है माँ की ममता का स्वाद लिए बहुत दिन हो गए, चलो अपन किसी माँ के गर्भ में पैदा हो जाएं तो उससे क्या होगा? अपनी माँ रहेगी और अपने को माँ की ममता का आनंद आएगा। ऐसा मान करके भगवान क्या बन जाते हैं? गर्भस्थ बन जाते हैं, और गर्भस्थ शिशु होकर के निकल के फिर माँ की ममता के मजे लेते हैं, मतलब आने लेते हैं, और फिर वापस भगवान बन जाते हैं। फिर वापस आते हैं, कभी किसी राक्षस को मारते हैं फिर वापस भगवान बन जाते हैं, कभी रावण को मारते हैं फिर भगवान बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे करते रहते हैं। बोले एक ही व्यक्ति अलग अलग थोड़ी ना है। वो भी कहते हैं 24 अवतार। विष्णु के कितने अवतार? 24 अवतार। सुने कि नहीं आपने? जैसे आप 24 तीर्थंकर मानते हो ना जैन लोग, वैसे वो बोले 24 हमारे यहाँ भी मानते हैं। क्या मानते हैं? 24 अवतार। लेकिन आपके यहाँ 24 लोग हैं, हमारा तो एक ही आदमी 24 का काम कर लेता है। वो एक है ना, वो एक ही रूप बदल बदल के आता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही ऋषभनाथ है, वही वराह है, वही सूकर है, वही कच्छ है, वही कच्छ है, सब कुछ वही है। हमारे यहाँ ज्यादा चक्कर की बात नहीं है। बोले आपके यहाँ 24 नाम याद रखने पड़ते हैं अलग, 24 लोग। तो जगत में ऐसे दर्शन भी है
जो ये मानते हैं कि निर्वाण होता है, वो निर्वाण होने के बाद फिर से संसार में आ जाता। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। जो एक बार समाधि करके निर्वाण के सुख को प्राप्त हो गया, उसको अब कभी भी संसार में पुनः लौटना होता नहीं है। उसी बात को कहता हुआ यह 133वें नंबर का श्लोक है, वो अपन पढ़ते हैं। काले कल्पशते च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। बहुत अच्छा श्लोक। क्या कह रहे हैं? त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः, तीनों लोकों में संभ्रांति कर दे, लोगों का दिमाग भ्रांति से युक्त हो जाए, लोग का दिमाग खराब हो जाए, ऐसा खराब करने में पटु, पटु यानी समर्थ, बुद्धिमान कहते पटु को वैसे, लेकिन ऐसा कार्य जो तीनों लोकों के लोगों को भ्रांति पैदा करने में सक्षम हो, समर्थ हो, ऐसा मायाजाल फैल जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, जिससे सारे लोगों को क्या होने लगे? भ्रांति होने लगे, उनके चित्त अव्यवस्थित हो जाए, छठे काल के अंत में होने वाली प्रलय बहने लग जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो जाए। और ऐसा होने पर उत्पातः अपि यदि स्यात्, उत्पात भी होने लगे। और काले कल्प शते गते अपि, कल्प, कल्प यानी एक कल्प काल, कल्प काल यानी अवसर्पणी उत्सर्पणी को मिला के बोलते कल्प काल, लंबा समय, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का समय। ऐसा लंबा काल के बीत जाने पर भी, तो एक तो काल बताया, बहुत लंबा समय हो, उतना समय भी बीत जाए। कितने कल्प काल? शते अपि, शते यानी सैकड़ों, सैकड़ों कल्प कालों के, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, शरखों, अरबों के बाद क्या आएगा? शंख, नील, पद्म, असंख्यात कल्प कालों के बीतने पर, अनंत कल्प कालों के बीतने पर भी क्या नहीं होता है? शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, जो शिवानाम यानी शिव को प्राप्त हैं, मोक्ष को प्राप्त हैं, ऐसे मोक्ष को प्राप्त जीवों के विक्रिया न लक्ष्या, विक्रिया नहीं देखी जाती है। विक्रिया यानी विशेष क्रिया, अर्थात उनमें कोई राग द्वेष हो जाना, उनको संसार में लौटने की भावना हो जाना, उनका संसार में अवतरित हो जाना, उनका कर्म से लिप्त हो जाना, उनको भोगों में रुचि हो जाना, उनको अपनी आत्मा अप्रिय लगने लगना, ऐसे अनेक प्रकार के जो विक्रियाएं हैं उन जीवों में अनंत काल बीतने पर भी देखी नहीं जाती। ये तो काल, उसके अलावा काल के अलावा बाहर में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटने लगे, सारा जगत भ्रांति को प्राप्त हो जाए, फिर भी वे सम्मोहित होते नहीं हैं। जैसे समझदार व्यक्ति हो, उसको इंद्रजाल दिखा दो, इंद्रजाल समझते? आपने देखे नहीं कभी इंद्रजाल? इंद्रजाल ने ऐसा दिखाने लगा बहुरूपिया या इंद्रजालिया कि देखो ये यहाँ से ये पूरा महल 7 खंड का, एक एक करके इसकी दीवार गिर रही है, दीवार गिरते गिरते वो सामने समुद्र की पूरी धारा बहती चली आ रही है, पूरे नगर में ये पानी 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 भर गया है, और ये ऊंची लहर उठती हुई तुम्हारे सिर पे गिर रही है। ऐसा राजा को इंद्रजालिया दिखाता है, और राजा को इंद्रजाल पूरा दिखता है कि हाँ ये सही, ऐसे ही हो रहा है, पूरा भ्रम में आ जाता है। ऐसा जादू दिखाने वाला, जादू नहीं बोलते उसको, इंद्रजाली बोलते हैं। उस इंद्रजाल को देख करके वह राजा या बुद्धिमान व्यक्ति भी संभ्रम में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो मैं गया। वो इंद्रजाल बोलता कूदो यहाँ से, नहीं कूदोगे तो ये तुम्हारे में नदी आ जाएगी और गए तुम। तो वो कूदने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ हम नहीं कूदे तो अपन तो गए, तो कूदो। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को भी संभ्रम पैदा हो जाता है छोटी ऐसी चीजें देख करके, तो और वो अपने पद से च्युत होना या गिरना या मरना ऐसा होने लगता है उसके साथ। तो ये कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंद्रजाल होते हैं संसार में, तो उनको देख देख करके ये शिव में रहने वाले मोक्ष को गए हुए सिद्ध भगवान ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी वहां से डुबक करके नीचे टपक आएंगे, भाग आएंगे, इनको भी संभ्रम हो जाएगा, संभ्रांति हो जाएगी।
तो कहते हैं कि नहीं, 3 लोग को संभ्रम पैदा होता हो तो हो, उत्पात होता हो तो हो, समस्या होती हो तो हो, लेकिन जो शिव को प्राप्त जीव हैं वे कभी भी न विक्रिया लक्षा, विक्रिया को प्राप्त होते नहीं, कभी लौट के आते नहीं है। जो गए, अपन तो लौट के आते हैं, अपन है ये जीव है संसार के, ये तो एक भाव से मरण करके दूसरे में तीसरे में ले देके यहीं घूमते रहते हैं, इनकी नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिद्ध हैं, ये एक बार गए अभी लौट के आने वाले नहीं है। अवतार लेंगे कि नहीं अपने लिए, कलयुग आएगा तो कलयुग में राक्षसों के संहार के लिए भगवान ऊपर से उतर के धरती पर जन्म लेंगे क्या? तुम जानो तुम्हें निपटा तुम्हारे राक्षसों से, हमने अपने राक्षस निपटा लिए हैं, राग द्वेष मोह कर्म को हमने कर दिया है, इसलिए तुम्हारे राक्षसों से तुमको ही निपटना है, कोई दूसरा निपटाने नहीं आएगा। उनको प्रेम नहीं होता, उनको भगवान, अभी आपने पहले कहा था कि विद्या है उनके पास, ज्ञान है, तो ये भगवान को इतना ज्ञान नहीं कि जगत के जीव इतने दुखी हैं तो इनके दुख को मिटाने के लिए चलो थोड़ी सी तो दया इनको रखनी चाहिए, तो आ जाए देख करके, नहीं और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस बताएंगे देखो बेटा तुम्हारा असली स्वरूप ये है, तुम मेरे साथ चलो तुम सुखी हो जाओ, ऐसा बताने के लिए तो आ सकते हैं ना, है? क्यों रोहित आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वीतरागी तो ये तो अच्छी खोटी बात है, हमको एक तो गड्ढे में बुरा करके गड्ढे में देख के निकलते जा रहे हैं, अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि वो ये जानते हैं कि मैं यदि आ भी गया इनको बताने तो ये सुनने कहाँ वाले हैं, मैं तो आ जाऊंगा दया करके, लेकिन ये सुनेगा कौन मेरी, क्योंकि इनको सुनना ही कहाँ है, जिसको सुनना है तो सुन ही रहा है ना, और जिसको नहीं सुनना है तो भगवान भी आ जाए तो आदमी भी कहता है, लोग भी कहने लग जाते हैं भगवान भी आके समझाएंगे ना तो भी हम नहीं समझेंगे। ऐसा सुना कभी किसी को बोलते हुए? लोग बोल देते हैं अरे ये तो भगवान का मंदिर है, साक्षात भगवान आए, हम उनको नहीं देखने जाएंगे तो मंदिर की क्या बात कर रहे हो? भगवान प्रवचन देने लग जाए तो हम नहीं जाए देवी देवी सुनने, तुम्हारे की बात कर रहे हो, हम नहीं जा रहे। अपने घर गृहस्थी संभाले कि भगवान का प्रवचन सुने, घर गृहस्थी संभाले कि भगवान के मंदिर जाए? लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसे, तो कह रहे तुमको मतलब भगवान कह रहे हैं कि हमको, हम क्या करें आकर, किसको बताएं? हमको दिख रहा है कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहता है, इसको नहीं चाहिए हम देना चाहते, इसलिए हमारे से अपेक्षा मत रखो आने की। बोले जिसको सुनना है, जिसको देखना है, तो जगह जगह मंदिर है, जिनवाणी है, वो सुनते हैं समझते, इसलिए हम वीतरागी रहें, यही भला है। हम किसी के उद्धार के लिए नहीं आएंगे, जिसको उद्धरित होना हो वो खुद करे अपना उद्धार, कोई हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, ना स्वर्ग में, ना मोक्ष में, ना नरक में नहीं ले जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये एक बार गए, मोक्ष एक बार हो गया, इसका अर्थ ये है कि हम दूसरों के लिए नहीं कह रहे, अपने लिए कह रहे हैं कि जब संलेखना प्राप्त करी, संलेखना के फल से निर्वाण निःश्रेयस की स्थिति प्राप्त हुई, तो अब वो जो निःश्रेयस एक बार हो गया, अब पुनः संसार में लौट करके आने की जरूरत नहीं है। एक दर्शन ऐसा भी है जो कहता है कि भगवान 2 प्रकार के होते हैं, एक वो भगवान जो हमेशा से भगवान है, तो वो तो हमेशा से भगवान ही रहते, और एक वो भगवान जो बनते नए भगवान। लेकिन वो जो नए भगवान है ना, तो वो नए भगवान थोड़े दिन तक भगवान रहते हैं और बाद में क्या आ जाते हैं, फिर से संसार में आ जाते हैं। 2 प्रकार के भगवान होते हैं। ऐसे दर्शन बहुत सारे हैं। तो एक फिलोसफी ये मानते हैं सदाशिव ने समझ सदाशिव ने जो सदा से शिव है, एक भगवान इस टाइप के, उनको कोई संसार में नहीं ला सकता है, वो तो सदाशिव है, हमेशा से शिव में है, तो वो उनको कुछ नहीं होगा, और फिर तुम उनकी आराधना करो तो आप भगवान बन जाओगे। सो यू विल बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम बट नॉट फॉर एवर, लंबे समय कम से कम रहोगे ना आप, क्या तकलीफ है? तो इसका मतलब वो ऐसे टाइप के लोग हैं जिन्होंने ये जो ग्रेवयज्ञ और सर्वार सिद्धि वगैरह ना, इन्हीं को क्या मान लिया, मोक्ष मान लिया। क्योंकि सर्वार सिद्धि में आदमी गया, ग्रेवयज्ञ में गया तो कितना लंबा, खूब लंबा 31 सागर
ग्रेवेयक में 31 सागर यानी एक एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, एक पल्य में कोड़ा कोड़ी असंख्यात वर्ष, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना लंबा समय। बोले इतना लंबा समय के लिए गया कि मानो मोक्ष हो गया उसको, और फिर जब टाइम पूरा हुआ तो वापस बड़े भगवान ने छोटे भगवान को संसार में भेज दिया। ऐसा हो जाता, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दो टाइप के भगवान भी नहीं है और वापस लौटना नहीं है। आपने यहाँ पर यदि एक बार पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अब आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा, इतनी पक्की बात कह रहे हैं। एक बार आपने यदि सल्लेखना की इंस्टॉलमेंट बराबर से चुकाई ईमानदारी से, निर्ग्रंथता के साथ, तो कह रहे इससे निश्रेयस प्राप्त हुआ, और उस निश्रेयस से अब आपको कोई निकाल नहीं सकता, एक भी नहीं निकालेगा। अच्छा ही बुरा है, चाहिए कि नहीं चाहिए था? क्यों नहीं आते? अब यहाँ पर ये तो अपने बात कर ली कि नहीं आते, कारण क्या है नहीं आने का? तो कारण ये है कि एक बार जो चीज शुद्ध हो गई, उससे कर्ममल रूपी अशुद्धि निकल गई, अब इसको वापस से कर्ममल चिपके लगे, वो कैसे लगेंगे? संसार में आने के लिए या किसी गति में जन्म लेने के लिए आयु कर्म चाहिए है। तो आयु कर्म इनके पास कहाँ से आएगा? कौन देगा इनको? क्या कोई जीव अपना कर्म निकाल करके इनके ऊपर छू कर सकता है? छू, मेरा आयु कर्म इनके ऊपर लग जाए। अपन खूब दुआ मांगे भगवान से, मेरी आयु भगवान आपको लग जाए, मेरी आयु भगवान आपको लग जाए। तो ऐसे 10, 15, 100 लोग बोले एक साथ, तो भगवान को आयु लग जाएगी अपनी? नहीं लग सकती ना। ऐसी राग द्वेष भगवान में कहां से हो? जब कर्म नहीं, मोहनी नाम का मोह कर्म हो तो उसके फल से राग द्वेष होते हैं। अब इनके मोह कर्म ही नहीं बचा है, नष्ट करके तो भगवान बने, तो फिर ये वापस से मोही रागी कैसे होवे? और मोही रागी नहीं होवे तो संसार में कैसे आवे? इसलिए तर्क से भी अपन देखें तो किसी भी सिद्ध पुरुष का पुनः संसार में लौटना संभव नहीं। इसलिए वो कहते हैं काले कल्प शते अपि गते, कल्प काल सैकड़ों भी बीत जाने पर अथवा अनेक प्रकार के उत्पात होने पर लोकों में, तीनों लोकों को, स्वर्ग ऊपर नीचे सभी लोगों को भ्रांति पैदा हो जाए, इस टाइप का भी स्थिति बन जाए लोगों में, फिर भी वे त्रिलोक के ज्ञाता पुरुष कभी भी संभ्रांत नहीं होते, वे भ्रांति से युक्त नहीं होते, वे शांत निश्चल अपने स्वरूप में मग्न रहते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं, मिथ्या ज्ञान को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से ये कहा। और कैसे हैं? एक अंतिम श्लोक बताते हैं जिसमें सिद्धों का स्वरूप कह रहे हैं कि कैसे हैं वे सिद्ध। निःश्रेयस मधिन्नास्त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निःकेट्टिकालिकाच्छ विचामिकर्भासुरात्मानः। निःश्रेयसम अधिन्ना, जिसने निःश्रेयस का आश्रय किया, निर्वाण का जिसको आश्रय हुआ, उस निःश्रेयस निर्वाण के सुख को प्राप्त करने वाला वह जीव जो सिद्ध है, कैसा है वह? त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम, तीन लोक की जो शिखा, शिखा यानी टॉप, तीन लोक का जो शिखा स्थान है, अग्र स्थान है, उस पर मणि की श्रियम यानी शोभा के समान, मणि की शोभा के समान दधते यानी स्थापित होता है। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? मोक्ष, मोक्ष कहाँ है? लोक के अग्रभाग में। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? लोकाग्र निवासी, लोक का अग्रभाग। लोक का देखा ना, तीन लोक का पिक्चर कभी देखा होगा, तो उस पिक्चर में जो सबसे टॉप का हिस्सा है, उस टॉप के हिस्से में भी जो वात वलय है, वहां अंत में जाकर के सिद्ध भगवान स्थित रहते हैं, यानी तीनों लोकों के अग्रभाग पर। तो वो त्रैलोक्य के शिखा पर स्थित है कि नहीं? और वो जो स्थित है वो मणि के समान, यानी जैसे उत्तम वस्तु मस्तक पर धारण करी जाती है, ऐसे ही तीनों लोकों के मस्तक स्वरूप जो ऊर्ध्वलोक है, उस ऊर्ध्वलोक में सिद्ध भगवान है, तो वो उत्तम हुए कि नहीं? तो मणि के समान, जैसे उत्तम मणि मस्तक पर श्रेष्ठ स्थान पर धारण की जाती है,
वैसे ही ये सिद्ध भगवान तीन लोक की शिखामणि की श्रिया, श्रिया यानी शोभा के समान तीन लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। जिसने निश्रेयस को यानी निर्वाण को प्राप्त कर लिया वो इधर उधर नहीं रहता, नीचे अधोलोक में नहीं रहता, तिर्यक लोक में फेल करके नहीं रहता। कहाँ रहता है? त्रिलोक के अग्रभाग में। और कैसे है? निहि किट्टी कालिका, किट्ट कालिका, किट्टिमा और कालिमा से रहित। सोना और निकलता है, कहाँ से निकलता है सोना? खदान में से। तो सोना खदान में से ऐसा निकलता होगा, कैसा? आभूषण जैसा। तो फिर कैसा निकलता है? पत्थर जैसा, रॉ सोना यानी पत्थर के रूप में सोना है। उस पत्थर के साथ में कालीमा भी है और चूड़ी वूड़ी भी है बहुत सारी, ऊपर से मेला और भीतर में उसमें चूड़ा घुसा हुआ है। सोने के साथ में चूड़ी भी है, तो उसको बोलते हैं किट्ट कालीमा। बाहरी मल और भीतरी मल। जो ऊपर से कालीमा है, सोना का कण है, फिर भी उसके ऊपर काला काला धूल मिट्टी लगी है, एक तो वो, तो उसको बोलते हैं कालीमा। और जो किट्टी यानी धूल मिट्टी के साथ खदान में जो पत्थर के साथ में वो बना हुआ है, उसको बोलते हैं किट्ट। तो ये दोनों चीजों के साथ में स्वर्ण है। ऐसा स्वर्ण अपन खरीदेंगे कि नहीं? नहीं खरीदते। कौन सा स्वर्ण खरीदते हैं? जो निर्मल शुद्ध स्वच्छ सोना हो। कैसे बनेगा स्वच्छ? उसको अग्नि में तपाओ, तपा करके उसकी किट्टिमा कालीमा को दूर करो, बाहरी मल और अंतरंग मल दोनों को दूर करो, तो सोना तप करके कैसा हो जाता है? भासुरात्मा, एकदम चमकदार। जिस सोने में से सब कुछ गंदगी निकल गई, उस सोने की चमक है एकदम भासुर, चमचमाता हुआ, अलग ही दिखता हुआ, किरणें निकलती हुई जैसे कोई, इस टाइप का वो सोना हो जाता है। उसको बोलते हैं स्वच्छ सोना। ऐसे के ऐसे ये जो निर्वाण को गए हुए जीव हैं, ये कैसे हैं? इनमें किट्टिमा और कालीमा थी, यानी बाहरी मल था और भीतरी मल था। बाहरी मल क्या था? ये जो शरीर है ये मल था। शरीर के भीतर जो मल रखा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये शरीर ही अपने आप में क्या है? मल। और शरीर के साथ में इनके साथ द्रव्य कर्म लगे हुए थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु नाम, गोत्र इत्यादि। ऐसे 8 प्रकार के कर्म थे। ये कर्म क्या है? मल। और इन जीवों में मोह, राग, द्वेष, अज्ञान, हास्य ये चीजें पाई जा रही थी। ये क्या है? भावमल। यानी एक ऐसे मल हैं जो बाहर रूप से दिख रहे हैं आत्मा में, और एक आत्मा के भीतर घुसे हुए हैं, वो भी सब मल रूप हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, पाप, ये सब क्या है? मेल है आत्मा का, अच्छी चीजें नहीं है। ऐसे आत्मा वो खदान में से निकले हुए सोने की भांति है, मजेदार नहीं है, उसमें कमी है। परंतु इसको तपाओ। काय में तपाया? धर्म ध्यान की अग्नि में तपाया, शुक्ल ध्यान की अग्नि में तपाया, व्रतों की अग्नि में इसको संस्कृत अच्छा कर दिया। तो एक एक करके धीरे धीरे तपते 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 जितनी सारी किट्ट कालीमा थी वो सारी की सारी दूर हो गई। यानी क्या दूर हो गया? कर्म दूर हो गए, घातिया अघातिया दूर हो गए, शरीर दूर हो गया, मोह राग द्वेष दूर हो गए। तो क्या बचा? निखालिस शुद्ध आत्मा। कैसा आत्मा? भासुर आत्मना। जैसे चमकदार होता है सोना, किरणें निकलती है, वैसे के वैसे यह आत्मा इतना ज्वाजल्यमान प्रकाशमान हो गया कि तीनों लोक अलोक इसके ज्ञान में प्रकाशित होने लगे। इसके ज्ञान की किरणें ऐसी निकलने लगी इससे कि जो जो इसके संपर्क में आया उन जीवों का उद्धार हो गया। वो भी इसके प्रकाश से अपने ज्ञान प्रकाश को देखने लगे। भगवान के नजदीक जाओ तो क्या दिखेगा? उनके ज्ञान प्रकाश से अपना ज्ञान प्रकाश। और समो शरण में उनके नजदीक जाओ तो उनके ज्ञान प्रकाश में अपने 7 भव, पुराने आगे के 3-3 भव, वर्तमान का भव, ये 7-7 भव दिखते हैं। तो कौन दिखाता है? भगवान के ज्ञान प्रकाश की इतनी किरण है कि उसमें अपने आप सहज रूप से दिखाई देता है। ऐसा कब होता है? जब यह जीव इस प्रकार से द्रव्य भाव कर्म को, नो कर्म को स्वच्छ कर देता है, मिटा देता है, उससे रहित हो जाता है। तब चामी कर में स्वर्ण, चामी कर के समान भासुर आत्मा नहा,
भासुर यानी प्रकाशमान चमकता हुआ ज्वाजल्यमान किरणें जिसमें निकलती है, ऐसा यह आत्मा बनता है और स्वच्छ होकर के कब तक रहता है? अनंत काल के लिए उस मोक्ष में स्थित होकर के रहता है। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं जिनमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं पाए जाते, शरीर नहीं पाया जाता, जिनका बिना शरीर पाए जाते हुए उनका अस्तित्व है कि नहीं? सिद्ध भगवान का शरीर है क्या? नहीं, तो उनका अस्तित्व है क्या? बिना शरीर अस्तित्व हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किनका है? उनका दिख रहा है। वो बाकी संसारी जीव, उनका शरीर है, लेकिन फिर भी शरीर से जीवों का अस्तित्व नहीं है। हमारा शरीर दिख रहा है भले भी, लेकिन शरीर के कारण मेरी आत्मा है क्या? नहीं, आत्मा आत्मा के कारण से। ऐसा प्रगट में भी इनका शुद्ध अस्तित्व प्रकट हुआ, पर्याय में प्रकट हुआ। ऐसा यह सिद्ध का स्वरूप है। इसमें कहा 3 लोक के चूड़ामणि है, शिखामणि के समान शोभा को प्राप्त, द्रव्य कर्ण, भाव कर्ण, नो कर्ण, मलों से रहित भासुर आत्म स्वरूप, ऐसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है। ऐसा निर्वाण अपन सभी को प्राप्त हुए, ऐसी अपनी मंगल भाव। अब इसमें एक अंतिम श्लोक बचा है। इस अंतिम श्लोक में ये बताया है कि जिसको निर्वाण की कदाचित इस संलेखना से इस भाव में प्राप्ति ना हो तो उसको क्या प्राप्त होता है। तो उसको क्या प्राप्त होता है, यही पढ़ लेते हैं, पूरी हो जाएगा। अभ्युदय की प्राप्ति होती है। कैसा अभ्युदय? स्वर्ग के अभ्युदय की, जिसे लौकिक सुख कहा जाता है, उस अभ्युदय की प्राप्ति इस संलेखना के धारक जीव को होती है ना। 135 नंबर का। पूजार्थाज्ञैश्वर्यै बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै अतिशयित भुवन अद्भुतमभ्युदयं फलति सद्धर्मः। सद्धर्म अंतिम शब्द है, जो सम्यक धर्म है, अर्थात जो संलेखना रूप धर्म धारण किया था वह सम्यक धर्म। संलेखना में भी सत शब्द है ना, और सत धर्म में भी सत शब्द है, यानी सम्यक प्रकार से किया गया लेखन, आत्मा की कषाय और शरीर को क्रश करने रूप किया गया कार्य, धर्म के लिए देह छोड़ने के लिए किया गया कार्य, वह कहला रहा है सद्धर्म। रत्नत्रय की रक्षा करते उसके संभाल के रखना, इसे कहते हैं सद्धर्म। रत्नत्रय अपने आप में धर्म है और रत्नत्रय की रक्षा करना भी धर्म है। ठीक है ना। धन कमाना भी धन प्राप्ति का एक कार्य है, और कमाए हुए धन की रक्षा करना भी धन प्राप्ति का ही काम है। ऐसे रत्नत्रय प्राप्त हो, दर्शन ज्ञान चारित्र, तो वो तो धर्म है ही, और उसकी रक्षा करना, सुरक्षित रहे वो कार्य भी धर्म है। तो ऐसा ये जो सद्धर्म है वह सद्धर्म फलता है, फलती यानी फलता है। किस रूप में फलता है? अभ्युदयम, अभ्युदय के रूप में फलता है। अभ्युदय यानी स्वर्ग की जो इंद्र, अहमिंद्र आदि के पद हैं उनके रूप में फलता है। कैसे पता चला? तो ऊपर उन्होंने लिखी है कि कैसा कैसा अभ्युदय मिलता है। पूजा, पूजा प्राप्त होती है। अर्थ, धन प्राप्त होता है। आज्ञा, लोगों के ऊपर आज्ञा चलती है। ऐश्वर्य, अनेक प्रकार की रिद्धियां होती है। बल, शक्ति प्राप्त होती है। परिजन यानी वो देवताओं का भी जो परिवार है, परिवार यानी बच्चों वाला परिवार नहीं, जो देवांगनाओं का, मित्रों का, इस प्रकार का एक परिवार है, ऐसे परिजनों की। काम, काम यानी भोगों की प्राप्ति। इन स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय संबंधी जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति वो कहलाती है काम। और भोग, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 3 इंद्रियों संबंधी भोगों की प्राप्ति वो कहलाती भोग। 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियों में 2 शब्दों से काम लेते हैं, काम भोग। काम यानी स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के सामान प्राप्त होना, तो उसको बोलेंगे काम के साधन है। और घ्राण यानी तीसरी इंद्रिय, सूंघने के सामान, देखने के सामान। और कर्ण इंद्रिय यानी शब्द आदि से संबंधित सामान। इन सामानों की, भोगों की, वस्तुओं की, विषयों की प्राप्ति या उन विषयों को क्या बोलते हैं? भोग। तो बोलेंगे काम भोग। काम भोग यानी 5 इंद्रिय के विषय भोग, उनको
भूयिष्ठे, भूयिष्ठ ने बहुत प्रकार से बहुत सारी सामग्री फल मिलती है। किससे मिलती है? सद्धर्म फलती। सद्धर्म इस रूप में फलता है, निर्वाण के रूप में फलता है। पहली बात तो निर्वाण के रूप में नहीं फला, तो जब तक निर्वाण नहीं है तब तक लौकिक अनुकूलताओं के रूप में फलता है। तो किसी ने प्रश्न किया लौकिक अनुकूलता यानी क्या, तो आचार्य ने खोल दिया उसको। लौकिक अनुकूलता यानी पूजा, ख्याति, सम्मान, ऐश्वर्य, रिद्धि, बल, बुद्धि, आज्ञा, अर्थ, वैभव, उसके अलावा काम, भोग, परिजन, अनुचर, इन सब की प्राप्ति होती है। तो कोई व्यक्ति कहने लगा कि अरे ये तो अपने पास खूब है, अपने घर में ही सब संपत्ति है, घर परिवार वाले लोग हैं, मकान भी जोरदार है, सब अच्छा है। तो आचार्य ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, समझ में नहीं आया। अतिशयित, बहुत ज्यादा, और भुवनम अद्भुतम, जो तीनों लोगों को अद्भुतम यानी आश्चर्यकारी हो कि अरे बाप रे, ऐसी विभूति, ऐसी विभूति प्राप्त होती है जो लोगों को आश्चर्य में डाल दे। कैसे आश्चर्य में डाल दे? संसार में किसका मकान आपने मणियों का देखा है? स्फटिक मणि की दीवार किसी के घर में देखी है? किसी के घर में लड़ियां लटक रही है, ऐसी कैसी मणियों की मालाएं लटक रही हो, मुक्ताओं की, ऐसे घर हो, और घर में सबके पास नौकर नौकरानी जो कुछ हो सबके पास क्या हो? मोतियों की मालाएं। ऐसा कोई संपन्न परिवार देखा क्या इस विश्व में? है? नहीं देखा। सोने की जिसके दीवार के क्या है, फर्श हो जिसका, ऐसा कोई घर देखा? जिसके बैठने का स्थान अद्भुत रत्नों से युक्त हो? नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। भले कितने करोड़पति, लखपति, अरबपति, खरबपति हो, फिर भी मकान ईंट चुने पत्थर के मिलेंगे, रत्नों के नहीं मिलेंगे। तो सोचो, एक ऐसा घर है जहां पर स्फटिक की दीवारें हैं, सोने चांदी के फर्श हैं, मणियों की माला लटकती हैं, धूप घटों से निरंतर सुगंध बहती है, जहाँ का वातावरण कोई साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती नहीं, अपने आप स्वच्छ रहता है, भोग अतिशय रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसा ऐसा देवगति का स्वरूप है कि आप आश्चर्य करने लगो। तो ये जो तुम्हें पूजा, आज्ञा, ऐश्वर्य मिल रहे हैं ना यहाँ पर लोक में, ये तो कुछ भी नहीं लगते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा भुवनम अद्भुतम। इस सद्धर्म से जो सुख प्राप्त होता है बाहर में, वह भुवन में आश्चर्यकारी, अतिशयकारी है। इसलिए ऐसा ये धर्म निर्वाण को और अतिशयकारी बाह्य वैभव को देता है। ऐसा जान करके हे सम्यक जीव, हे भव्य जीव, इस ज्ञान को, इस संलेखना को प्राप्त करो, और संलेखना के पहले संलेखना का भाव करो। अपनी आत्मा का जानना मानना सम्यक प्रकार से करके व्रत पूर्वक जीवन को बिताओ, जिससे आपका निर्वाण हो गए। इस प्रकार से ये संलेखना अधिकार आज पूरा हुआ। इसमें आपको किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ लो, और नहीं तो संलेखना की तैयारी करो। हो तैयारी करें मतलब मरने वाला है? अरे भैया, संलेखना की तैयारी करने का मतलब मरने वाले हैं किसने कहा? संलेखना की तैयारी यानी कि अब हम अमर हैं, इसकी तैयारी करो, मरने की नहीं। हम अमर हैं इस बात का अनुभव करने का प्रारंभ करो, तो वो संलेखना की तैयारी हो गई। संलेखना यानी मरना नहीं, जीना। जो जीता है वो संलेखना धारण करता है। जिसको आत्मा के जीवन का ज्ञान हो गया उसको संलेखना है प्रसन्नता पूर्वक, नहीं तो ये रोए बिना कैसे मरेगा। इसलिए ऐसा उत्तम व्रत अपने को प्राप्त हो गए, ऐसी मंगल भावना से आदि की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो।